हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम बी फार्म थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, उससे हम सेकेंड यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ हर बार। और उसी क्रम में आज हम अपनी एक अनदर ड्रग को डिस्कस करने वाले हैं, बेलाडोना। ठीक है, तो आज बेलाडोना के बारे में जानेंगे। देखिए, अल्कलॉइड्स के एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने का भी लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आज बेलाडोना। देखिए, कोग्नोसी पढ़ते समय जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। सिनोनिम्स मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसको हम डेडली नाइट शेड। देखिए जो सोलेनेसी, ये बेसिकली बेलाडोना जो है ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस सोलेनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उनको डेडली नाइट शेड के नाम से जाना ही जाता है, तो इसलिए इसे भी डेडली नाइट शेड कहा जाता है। और बेलाडोना लीफ या फिर पॉइजन ब्लैक चेरी, इसको इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, पॉइजन ब्लैक चेरी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंशिएंट टाइम्स में इसको महिलाएं अपनी आँखों में डालती थी, यूज़ करती थी, ताकि उनकी आँखें बड़ी बड़ी दिखें और सुंदर दिखें और ज़्यादा सिड्यूसिव दिखें। तो अब ये बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, और ये जो एट्रोपा बेलाडोना स्पीसीज़ है, ये इसको हम यूरोपियन बेलाडोना कहते हैं। कौन सा? यूरोपियन बेलाडोना इसको कहते हैं। इंडियन बेलाडोना को हम एट्रोपा एक्यूमेनाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडियन बेलाडोना, एट्रोपा एक्यूमेनाटा, ये क्वेश्चन आपसे जीपैट में भी पूछ सकता है। ठीक, और यूरोपियन बेलाडोना जो होता है दैट इज़ एट्रोपा बेलाडोना। ये जो एट्रोपा एक्यूमेनाटा होता है ये वेस्टर्न हिमालयाज़ पे पाया जाता है, और ये बात अलग है कि अब ये कश्मीर में भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो लीव्स होते हैं ये 0.3% एल्कलॉइड्स कंटेन करते हैं। 0.3% से भी कम एल्कलॉइड का इनमें कंटेंट होता है। ठीक है, और दे आर इंडिजीनियस टू इंग्लैंड। ठीक है, ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो इंडियन बेलाडोना है ये हमारा वेस्टर्न हिमालयाज़ में पाया जाता है। ठीक, अब ये इसके कल्टीवेशन और कलेक्शन की बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, इसको मई से जुलाई के महीने में इसको सो किया जाता है, मतलब बोया जाता है। ठीक है, और फिर जो इसके सीडलिंग्स होते हैं उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है एट द एंड ऑफ सितंबर। ठीक है, ये मई से जुलाई के महीने में इसको सो किया जाता है, जोता बोया जाता है। फिर जो इसके सीडलिंग्स होते हैं इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है एट द एंड ऑफ सितंबर। ठीक है, सितंबर के अंत में इसके सीड्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर क्या करते हैं, जब ये प्लांट्स थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो इनको इकट्ठा किया जाता है और इनको छाँव में ही सुखाया जाता है, शेड में ही सुखाते हैं। और ये ध्यान दिया जाता है कि जब हम सुखा रहे हैं इसके प्लांट लीव्स को, तो जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, तो जनरली जो लीव्स को सुखाने का टेम्परेचर होता है वो 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रख करके इसको सुखाया जाता है, और टेम्परेचर 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सुखाते समय। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो इसमें जो एल्कलॉइडल कंटेंट जो होता है, 3 साल बाद इस प्लांट में एल्कलॉइड्स डेवलप होते हैं, एल्कलॉइड्स मिलते हैं। वो भी कब? एट द एंड ऑफ जून। 3 साल पुराने प्लांट में जून के महीने के अंत में आपको एल्कलॉइडल कंटेंट मिलेगा प्लांट में, और तब ये सारी प्रोसेस की जाती है। उसके लीव्स को निकाला जाता है, उसको छाया में ही सुखाया जाता है, इसीलिए इसको डेडली नाइट शेड कहा जाता है। ठीक है, छाँव में ही इसको रख के सुखाना है। अब देखिए,
अब हम मैक्रोस्कोपी की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपी की जो बात करें तो जो इसके जो लीव्स होते हैं ये ग्रीन टू ब्राउनिश ग्रीन होते हैं, ग्रीन टू ब्राउनिश ग्रीन कलर के होते हैं। ओवेट टू लेंसियोलेट शेप में होते हैं। ओवेट टू लेंसियोलेट मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा शेप होता है, इस तरह का, ठीक है, ऐसा, ओके, ऐसा शेप होता है, इसको हम कहते हैं ओवेट टू लेंसियोलेट। और इसका जो एपेक्स होता है इट इज़ एक्यूमिनेट एपेक्स, आपको दिख रहा है एक्यूमिनेट एपेक्स मतलब कि इस तरह से नुकीला टाइप का एपेक्स होता है, ठीक है। अब ये जो इसका लीफ ये होता है, ये जो होता है ये इसका, इसमें ये थोड़ा रफ़ लीफ होती है, ठीक है, रफ़ होता है। ये लीफ की रफनेस क्यों होती है, द रफनेस ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो स्फेनॉइडल क्रिस्टल्स, ठीक है। माइक्रो स्फेनॉइडल क्रिस्टल्स की वजह से ये जो लीव्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये खुरदुरे होते हैं, छूने में आपको कैसे लगेगा, खुरदुरा सा लगेगा, ठीक है। और एक चीज़, ये जो लीव होता है ये थोड़ा नीचे की तरफ, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट सी लीव सीधी सीधी नहीं होती है, ये नीचे की तरफ हल्की सी बेंट की हुई होती है। ये पत्ती जो होती है नीचे की तरफ से हल्की सी बेंट की हुई होती है, नीचे की तरफ इस पत्ती का झुकाव ज़्यादा होता है, मतलब पत्ता एक ऐसे होता है नहीं तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ झुकाव इसका ज़्यादा होगा। तो इसका पत्ता जो है कुछ इस तरह से दिखता है और जो कलर होता है ग्रीन टू ब्राउनिश ग्रीन होता है। ये जो स्टूडेंट्स लीफ ऐसे झुकी हुई होती है इसको आप क्या बोलते हैं कि जो पूरी की पूरी लीफ होती है इसमें डीकरेंट लैमिनास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दीज आर द डीकरेंट लैमिनास। और पूरी की पूरी लीफ कैसे होती है, पेटियोलेट इन स्ट्रक्चर होती है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लीफ होती है ये ब्रॉडली ओवेट होती है, ठीक है, ब्रॉडली ओवेट होती है। ये देखिए जो ये ओवेट या लेंसियोलेट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये ब्रॉडली ओवेट या लेंसियोलेट होती है। अब इसका जो फ्लावर होता है वो पर्पल टू येलोइश ब्राउन कलर का होता है। यहाँ से जो बात सामने निकल के आई वो ये है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो माइक्रो स्फेनॉइडल क्रिस्टल्स जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसको डेडली नाइट शेड क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसको शेड में ही सुखाना है। इसके जो लीव्स या फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं, मैंने आपको बताया इसका जो लीफ या फ्लावरिंग टॉप्स जो होता है वो 3 साल पुराना प्लांट का, उसको एकदम शेड में ही सुखाना है। और शेड में भी टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस रखकर होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूरोपियन बेलेडोना को हम एट्रोपा बेलेडोना कहते हैं जो आप लोगों के एकदम टिप ऑफ द टंग पे रटा हुआ होता है, और इंडियन बेलेडोना इज़ द एट्रोपा एक्यूमिनाटा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न हिमालयाज़ में पाया जाता है, अब ये कश्मीर में भी ग्रो किया जाने लगा है, ठीक। तो ये आज के वीडियो में हमने स्टूडेंट सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन और फिर मैक्रोस्कोपी डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके माइक्रोस्कोपी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।